वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे कि उनके फंक्शन क्या होते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे पूरी बॉडी में, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसी तरह सर्कुलेशन के लिए हमारा जो हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा, वो काम करता है सर्कुलेशन करने का। तो इसी तरह से जितने भी ऑर्गन है वो अपना एक स्पेशल, अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Similarly, different organ of a plant perform specific specialized function। इसी तरह अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में भी जो पार्ट्स होते हैं, वो जो ऑर्गन होते हैं, वो अलग अलग अपना स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे रूट्स क्या करती है, रूट्स पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में से, है ना, सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है। और अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ क्या करती है, लीफ फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है। तो ये लीफ का काम होता है। तो जो भी ऑर्गन है सब अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो ये जो ऑर्गन है ये छोटे छोटे टिश्यूज को मिलाकर बनते हैं। तो जैसे हार्ट है तो हार्ट किससे बनेगा, हार्ट के अंदर काफी सारे टिश्यूज होते हैं जिनसे मिलके ये बनता है। मसल टिश्यूज हैं जैसे। इसी तरह A tissue is a group of similar cells performing a specific function। तो अब ये जो टिश्यू है ये है क्या, टिश्यू भी किसी चीज का ग्रुप है। और किस चीज का ग्रुप है, टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो सेल है ये भी वो सेल हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो एक ऑर्गन टिश्यू से बना होता है और टिश्यू बनता है सेल से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गन किससे बनता है। ऑर्गन टिश्यूज को मिला के बनता है। और टिश्यूज किससे बनता है, टिश्यू जो है वो सेल्स को मिलाकर बनते हैं। सो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई एक पूरी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो हुई सेल। सो सेल is the basic structural unit of a living organism। यही मैंने यहाँ लिखा है, the cell in a living organism is the basic structural unit। और सेल से ही जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बने होते हैं। तो चलिए एक बार हम पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईच सेल हैज अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इन इट। तो जो सेल है, हर एक सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और काफी सारे पार्ट्स होते हैं एक सेल के अंदर। सम ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। बट सर्टेन पार्ट्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल में जो प्लांट सेल में तो हमें देखने मिलते हैं लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं होते। तो बेसिकली अगर हम कहें तो प्लांट सेल में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते, मतलब प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल का, जो सभी सेल में पाए जाते हैं पार्ट्स, वो है सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म और जो लास्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। तो ये और भी पार्ट्स होते हैं सेल में, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स हैं जो हर एक सेल में मिलेंगे, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। ठीक है, अब ये डायग्राम में देखो, जो बिल्कुल आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो आउटर कवरिंग देख रहे हो एक सेल की, वही होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को। इसी तरह साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। ठीक है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और न्यूक्लियस सबसे अंदर वाला पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एक सेल का।
तो इसके जो और फंक्शन है इन सभी पार्ट्स के, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी जो पार्ट्स होते हैं सेल के वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।